जिन्होंने दलाली की साम्राज्यवाद के साथ, जिन्होंने जमींदारों के साथ, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के साथ दलाली की, आज वो जनता के रहनुमा कैसे बन गए? एक साथी मजदूर साथियों ने अभी बात कही, तो हम कुछ सोचना होगा। साथी, आज हम यहाँ पर सही पूछेंगे तो सुनने के लिए हम आए थे, और यहाँ पर यह बात आई कि भाई फांसीवाद भारत के अंदर में, और जो साथी लोगों ने भी बात रखी कि भारत के अंदर में फांसीवाद किस किस रूप के अंदर में है, जाति के अंदर में है, समाज के अंदर में किस रूप में एग्जिस्ट कर रहा है, क्या है। कुछ साथियों ने अच्छा शुरू किया था कि असल में अगर हम फांसीवाद की बात करते हैं तो हम इसको किस पैमाने पर देखना चाहते हैं कि क्या भारत के अंदर में 1947 के अंदर जो व्यवस्था बनी, जिसके बारे में भगत सिंह ने साफ साफ कहा था, इस व्यवस्था के बारे में कि 1947 की जो व्यवस्था है उसका स्वरूप क्या है। और यह बात चर्चा के अंदर में आया, भारत से व्यवस्था के अंदर में जनवाद, जन लोगों की अधिकार और ये सारे कुछ आया, और आज वो बहुत बड़े पैमाने पर छीना जा रहा है। हमारे शुरू के वक्ता साथियों ने कहा था कि यह समाज क्या है, यह एक वर्गीय समाज है या नहीं। और एक वर्गीय समाज के अंदर में वर्ग की डिक्टेटरशिप, मार्क्स के अनुसार एक वर्ग का डिक्टेटरशिप है। डिक्टेटरशिप होता क्या है? इसका मतलब यह है कि कहीं न कहीं हमारे मनस्थल में 1947 के अंदर में यह बात को बैठा दी गई कि भारत की जनता के मौजूदा व्यवस्था में ही मतलब उनकी समस्याओं का हल हो सकता है, और उसी व्यवस्था के अंदर में समय समय पर इसका परिचालन करने का भी प्रयास किया गया, जो संभव नहीं था। अभी टाइम बहुत लंबा नहीं है, लेकिन हमारे साथियों ने एक बहुत अच्छा प्रयास शुरू किया है कि कम से कम इस फासिज्म के नाम से कुछ मुद्दे उभर करके आ रहे हैं, जिसमें संघर्षशील ताकतों की एकता, इस फासिज्म के नाम से समाज के अंदर में जो संकट है उसका विकल्प क्या हो सकता है, उसको कैसे दूर किया जा सकता है, यह मुद्दा कम से कम सामने में लोगों के बीच में आ रही है। लेकिन जो चर्चा के केंद्र में आ रहा है कि शायद जो इसको मैं समझने का प्रयास कर रहा हूं कि क्या इस सिस्टम के अंदर में भी, अगर मान लिया बीजेपी 2014 में नहीं आता, तो हम थोड़ा उन्हें पीछे लौट करके जाएं, इंदिरा गांधी के पीरियड के अंदर में जो कुछ हुआ, इंदिरा गांधी के पीरियड में जो कुछ भी हुआ उसको आप किस रूप में देखेंगे, और उसके खिलाफ जो मोर्चा बना पहली बार जो मोर्चा बना, हम और आपने देखा 1947 में जिसकी बात बहुत ज्यादा की जा रही है, आरएसएस और बीजेपी जनसंघ की बात की जा रही है, वह भारत की राजनीति में अछूत था। कितने लोग आते थे उसको चुन करके पूरे भारत से, उसकी मान्यता कब मिली है, कब मिली है उनकी मान्यता? इंदिरा निरंकुशता के खिलाफ जो मोर्चा भारत में बनी, जहां पर सभी तरह के फोर्सेस,
जो अपने आप को जनवादी, क्रांतिकारी, समाजवादी, तमाम तरह के फोर्सेस, और उसमें ये राइट विंग के लोग भी आते हैं, सब एक साथ आते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती, और पहला बार समाज के अंदर में हम उसकी मान्यता दिलाते हैं। साथ ही अभी मैं गांधी पीस फाउंडेशन के अंदर में मिंत प्रोफेसर अरुण कुमार एक बात रख रहे थे, मुझे बहुत अपील किया। उन्होंने कहा कि 100 साल भारत के अंदर में कम्युनिस्ट आंदोलन का भी होने जा रहा है, और यह 100 साल भारत के अंदर में आरएसएस का भी हो रहा है। आरएसएस कहां गया, हम कम्युनिस्ट आंदोलन कहां खड़े हैं? मुझे लगता है, साथी मैं ज्यादा न कर, मुझे लगता है कि आज जरूरत है, क्योंकि यहां पर जो चेहरे हम देख रहे हैं साथी, जिसमें हम लोग भी शामिल हैं, जिनका एक उद्देश्य है कि भारत के अंदर में कहीं न कहीं उन साथियों के अंदर में एक दृष्टिकोण है, विचार है, उद्देश्य है, वही जानते हैं कि इस सिस्टम के अंदर में चीजें होने वाली नहीं है, इसे बदलना ही होगा। हम उम्मीद करते हैं यहां पर ज्यादा तबहुआ तो उन्हीं साथियों का है। तो यह देखना पड़ेगा उन साथियों को, हमारे ऐसे साथियों को, हम लोग को भी समझना पड़ेगा अपने आप में कि 100 साल में यहां हम कैसे पहुंचे। हम तो सभी तरह के समाज के लिए, जनता के लिए हमने सबसे ज़्यादा आगे बढ़कर हमारे लोगों ने कुर्बानियाँ दी, एक पूरा कुर्बानियों का इतिहास है। उसके बावजूद भी हम यहाँ खड़ा क्यों हैं? हमारे ऐसे जो फोर्सेज हैं उनको पुनः मूल्यांकन करनी होगी, ऐसे नहीं हो पाएगा चीज़ें। अभी इसके नाम से जो बातचीत हो रही है, कहने के लिए चर्चा बहुत लंबी हो सकती है। जैसे इन्होंने कहा कि आज भारत का ही सवाल नहीं है, दुनिया के अंदर में फासिज्म की बात आ गई है, दुनिया में फांसीवाद की स्थिति है। तो मैं कहूँगा कि क्या लेनिन ने जो इस युग के बारे में जो मूल्यांकन किया था, जैसे हमारे साथियों ने कहा था, कि यह युग जो है साम्राज्यवाद और सरबराह क्रांति का युग है, तो क्या हम यह कह सकते हैं कि यह फांसीवाद का युग है? क्या होगा संघर्ष का रूप? अगर रियली में फांसीवाद का है तो कुछ साथियों ने कहा कि जो कौन लड़ेगा इस फांसीवाद के खिलाफ, और फांसीवाद के खिलाफ विकल्प क्या होगी? क्या हम यहाँ पर जो मौजूदा सिस्टम का जनवाद है उसको लागू करने के लिए फांसीवाद के खिलाफ संघर्ष होगा, या इस सिस्टम के अंदर में ये क्या कहते हैं, कोई भी जनवाद नहीं है, हमें वह विकल्प भी जनता के बीच में देने के लिए आगे आना पड़ेगा, यह रास्ता हो सकता। लेकिन ज्यादातर जो चीजें चल रही है वो कहीं ना कहीं हम इस बात के ऊपर पहुंच चुके हैं कि जनवाद, जनता का अधिकार छीना जा रहा है, वो शायद ये नहीं रहेगा तो ज्यादा अधिकार मिलेगा। हम तो 2014 में भी देखे थे साथी, हम गवाह हैं 2014 का, जब यहाँ पर भ्रष्टाचार, लोकपाल और इस सब का जब आंदोलन चल रहे थे, तो ऊपर से लेकर नीचे तक कि लोकपाल आ जाएगा, सारी संकट दूर हो जाएगी। और इस लोकपाल के पीछे जो खेला हो रहा था, जो खेल खेलने वाली जो ताकतें थी, जिसमें अमेरिकी इंपीरियलिज्म से लेकर के पूरी आरएसएस का जो फोर्सेस था, यहां तक कि लेफ्ट के लोगों के अंदर में भी, जो लेफ्ट क्रांतिकारी लेफ्ट थे, उनके अंदर में भी इतनी ताकत नहीं थी कि उस वक्त इस तरह के आंदोलनों को कंडम करे, इनका विरोध करके बताए कि यह आपको वहां ले जा करके खड़ा करेगा। और जिससे उनको इतनी ताकत मिली कि आपने देखा कि किस तरह से पूरे भारत के अंदर में राइट विंग की सत्ता आती है। तो साथी, जहां तक हम महसूस करते हैं, बहुत सारे साथी लोग बात रखेंगे, हम तो कहे सुनने के लिए हम थोड़ा सा हैं, हम जानना भी चाहते हैं, हम लोग भी जानना चाहते हैं।
हम लोग चर्चा भी कर रहे हैं इसके ऊपर, लेकिन सवाल यह है कि इसका विकल्प क्या होगा। आप जनता के बीच में जब तक विकल्प नहीं बताएंगे तो खुल के बताइए कि भारत में जो जनवाद था, जो जनता के जनवादी अधिकार था, वो एक एक करके छीना जा रहा है। क्या सही में, जिस रूप में कहिए, क्या वो सही में था जनवाद? वो क्या मजबूरी थी जाओ जिसको हम जनवाद समझ करके, जिसमें हम पल भर रहे थे, अपने बच्चों को, आने वाले लोगों को शिक्षित कर रहे थे कि जनवाद है, अधिकार तुमको इसमें मिलेगा। आज वही बच्चा बढ़ करके आगे आ रहा है ना, जिसको वो लोग अपने साथ ले जा रहे हैं, तो कह रहे हैं कि बड़ा दिक्कत हो रही है। क्यों जा रहे हैं मजदूर? एक समय तो सबसे बड़ा लाल झंडा उठाने वाले मजदूर ही थे, सबसे बड़ा संगठन उनका था भारत के अंदर में। आज बीएमएस सबसे बड़ा संगठन बना कैसे? हम लोगों को रहते हुए। तो साथी, या हम कहते हैं कि देखिए कि आज जहां पर जैसे बहुत सारे साथियों ने रखा कि वित्त पूंजी का जो स्थिति है, जो जनवाद के अंदर में जो पर्दे थे, वो एक एक करके रिस कर फट रहा है, खत्म हो रहा है। अब जो सही में जिसको जनवाद कर रहे थे, उसकी नंगा चेहरा अब हमारे सामने में आ रहा है। अब हम लोग देख रहे हैं कि नहीं भैया, ये जनवाद नहीं है। अरे मोदी तो उसी जनवाद को चला रहा है ना। कभी कभी लगता है सोशल मीडिया पर या भाई इस तरीके बात आती है कि हमारा कोर्ट बहुत बढ़िया है। हम तो साथी कभी भी नहीं मानते सब। वह पूंजीपति अपने हितों के अनुसार हमको उपयोग किया, पूंजीपतियों के हित के अंदर में। अभी कुछ साथियों ने अबानी अदानी की बात किया, तो जो बाहर के जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, जो साम्राज्यवादी ताकतें हैं, उसको आप कहां ले जाएंगे? अभी तो थोड़ा सा देखें कि वो एक आया और उसने कहा कि अभी भारत के अंदर में हम क्या कहते हैं कि अभी जो इसका अंबानी का जो ये है, रिलायंस और एयरटेल को काटना शुरू कर दिया था। सरकार आगे बैठ करके समझौता कराने के अंदर रह गया, दोनों को हितों को लेकर। तो साथी, मुझे लग रहा है कि यह बहुत गंभीर सवाल है, और सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि पहले हम लोग खुद समझें। मुझे लग रहा है, इसमें ये नहीं कहेंगे कि हम बहुत समझदार हैं, मतलब ज़रूरत है अपने आप को समझने की, अपने आप में गहन चिंतन की ज़रूरत है, और उसके बाद ज़रूरत है कि इसको हम कैसे एक सामूहिक आधार बनाएं, जिसके लिए साथी इनकलाबी मजदूर के अंदर के लोगों ने प्रयास किया है। तो अभी साथियों ने कहा है, निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं। इतिहास निराशापन की नहीं है, निराश आशाओं से भरा हुआ है। दुनिया का इतिहास हम लोगों का है, संघर्षशील लोगों का है, विकासशील लोगों का है। सिर्फ ज़रूरत है कि हम अपने आप को कैसे संवारें, कैसे हम अपने आप को चिंतन करके मजबूत बनाएं। अभी हम एक दूसरे को नहीं, हम अपने आप को कैसे मजबूत बना करके, गहन अध्ययन करके चीज़ों को लेकर के जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके इतिहास के बारे में साथियों ने लिखा है, बातें रखी है, कि हमारा इतिहास रूस का है, सरहारा क्रांति का, हमारा इतिहास चीन के क्रांति का इतिहास है, वियतनाम के क्रांति का इतिहास है। इतिहास है, फासिज्म का इतिहास नहीं है। फासिज्म के इतिहास को भी चकनाचूर किया है सरहारा के इतिहासों ने, और एक नई इतिहास रचना लेकर के आई है। आज ज़रूरत है कि हम लोग लौटें अपनी इतिहासों के ऊपर। अपनी इतिहास का मतलब है दुनिया का मेहनत कशों का जो इतिहास है, आज उसको ले करके हम जनता के बीच के अंदर में जाएं। आज भी
कुछ साथियों ने कहा हिंदू, हिंदू में जाति, ये कहाँ से है भाई? ये किस सिस्टम का देन है? तो साथी, जरूरत आज इस बात की है जहां पर हम हैं कि जिस तरीके गिरफ्तारी, अरे भाई वर्गीय समाज है, वर्गीय सत्ता अपने आप को बचाने के लिए कहीं भी जा सकता है। अरे हम तो उसके लिए दुश्मन है, मेहनत कश लोग तो उसके दुश्मन है ना। और जब हम बोलेंगे तो क्या हमको क्या कहते हैं, आदर सत्कार करेगा? उसका आदर सत्कार क्या हो सकता है एक पूंजी का, साम्राज्यवाद का, हमारे एक मेहनत कश लोगों के खिलाफ? और सीधा सा सवाल है कि क्या संघर्ष, समाज बदलने की लड़ाई जो है या संघर्ष जो है वो शांतिपूर्ण स्थिति में आगे बढ़ पाएगी? अगर यही स्थिति है तो फिर मुझे ले जाता है कहीं न कहीं भटकाव के तरफ। तो मुझे लगता है साथी कि गंभीर मुद्दों के ऊपर चर्चाएं हो रही है और इस पर खुलकर के बात होनी चाहिए। और जो साथी हम लोग जहाँ जहाँ भी काम करते हैं जनता के बीच के अंदर में, निराशा तब होती है जिस जनता के लिए हम लोग सब कुछ छोड़ करके आगे आए, आगे पीछे नहीं देखा। इसमें बहुत सारे साथियों का इतिहास है जो लोग सब कुछ छोड़ करके आए, दिल्ली के अंदर में मजदूरों के बीच में रह करके काम करने का प्रयास शुरू किया, बताया, लेकिन आज मजदूर ही उनकी बात लेने के लिए तैयार नहीं। जो एक गंभीर सवाल है, जो हम एक वैचारिक संकट के दौर से जो हमारा समाज गुजर रहा है, कैसे हम उस वैचारिक संकट को दूर करेंगे? एक एक सवाल पर हाँ, ये संकट है कि हमारी ताकत बेफिक्री हुई है। कर रहे हैं सभी लोग अपने अपने ढंग से काम, लेकिन उस काम के अंदर में किसी रूप के अंदर में अगर कोऑर्डिनेशन बन सकता है, अगर हम यहाँ बात करते हैं, जो लोग भी जहाँ भी काम करते हैं, एक भाईचाराना तौर पर अगर हम उसको भी एक कोऑर्डिनेशन के में अंदर में ला सकते हैं, वैचारिक कोऑर्डिनेशन में ला सकते हैं, जो पहला स्टेज है, तो मुझे लगता है मुझे नहीं भय लगता है, हमें नहीं कहते कोई वो क्या कर देगा नहीं किया। ऐसे बहुत कुछ पहले देखा हूँ, कितने लोग हमारे साथी उस समय 67 से लेके कितने साथी जेल गए, मारे गए। अभी भी आदिवासियों क्षेत्र के जंगलों के अंदर में लोग मारे जा रहे हैं। हो सकता है उनसे डिफरेंस है जो मारे जा रहे हैं, लेकिन क्या यह मोदी के समय में नहीं, कांग्रेस के समय भी हुआ है। तो हम उनको किस रूप में देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? मुझे लग रहा है साथी कि कम से कम जो फोर्सेज आज यहाँ पर बैठे हैं, कम से कम एक मैसेज इस बात की जाए कि हम जहाँ दिल्ली में, छोड़िए ऑल इंडिया की बात, दिल्ली में ही हम जो साथी जहाँ पर भी काम करते हैं, अगर अपने ही काम का कोऑर्डिनेशन वैचारिक तौर पर एक दूसरे के साथ करते हुए अगर यह बात में है तो तभी होगा जब हमारी ताकत उनके विकल्प के तौर पर आगे आएगी। तो हमको सोचना है कि हमारी ताकत विकल्प के तौर पर कैसे आएगी। ये छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं हो सकता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि बाहर के मूल्यांकनों के साथ मोदी के ऊपर बहुत सारा चर्चा, आरएसएस के ऊपर चर्चा करने के साथ हम लोग को अपनी भी इतिहास को मूल्यांकन करना होगा, अपने काम को चर्चा करना होगा कि वो वहाँ कैसे पहुँचा, हम यहाँ कैसे पहुँचे। हवा में चीज़ें नहीं होगी। तो साथी मुझे लगता है कि आज कम से कम यहाँ पर जा बैठे हैं और एक साथी ने बड़ा मेहनत करके बहुत सारे साथी को यहाँ पर लाया है, एक दूसरे को सुनने को मौका मिलेगा। अगर हम यह प्रयास करते हैं तो मुझे लगता है कि इसकी एक बहुत बड़ा